आइए SIPOC को समझने के लिए गहराई में उतरते हैं। SIPOC एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग हम अपनी प्रक्रियाओं को मैप करने के लिए करेंगे। ये हमें बड़ी तस्वीर देखने में मदद करता है, हमारे आपूर्तिकर्ता कौन है, हमें किन इनपुट्स की आवश्यकता है, हमारी प्रक्रिया वास्तव में क्या करती है, हम क्या आउटपुट देते हैं और अंत में हमारे ग्राहक कौन हैं। ये महत्वपूर्ण क्यों है? सबसे पहले ये सुनिश्चित करता है कि टीम का हर सदस्य एक ही पृष्ठ पर है। दूसरा, हम संभावित जोखिमों और बाधाओं को बहुत पहले ही पहचान सकते हैं। तीसरा, ये हमें उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है जहां हम अपनी प्रक्रियाओं को और अधिक कुशल और प्रभावी बनाने के लिए सुधार कर सकते हैं। और अंत में, ये ग्राहक को हमारे हर काम के केंद्र में रखता है। आइए SIPOC में प्रत्येक अक्षर को तोड़ दें। S का अर्थ है आपूर्तिकर्ता, सप्लायर्स। ये वे लोग हैं जो हमें अपना काम करने के लिए आवश्यक चीजें प्रदान करते हैं। मानव संसाधन और IT जैसे आंतरिक विभागों, बाहरी विक्रेताओं या यहां तक कि सरकारी एजेंसियों के बारे में सोचें। I का अर्थ है इनपुट्स। ये वे संसाधन हैं जिनका उपयोग हम प्रक्रिया को पूरा करने के लिए करते हैं। इसमें कच्चे माल और सूचना से लेकर उपकरण, श्रम और तकनीक तक कुछ भी हो सकता है। P का अर्थ है प्रक्रिया, प्रोसेस। ये SIPOC का दिल है, चरणों या गतिविधियों की श्रृंखला जो हमारे इनपुट्स को आउटपुट्स में बदल देती है। स्पष्ट शुरुआत और अंत बिंदुओं को परिभाषित करना, प्रमुख गतिविधियों और निर्णय बिंदुओं की पहचान करना और क्या होता है इसका वर्णन करने के लिए क्रियाओं का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। O का अर्थ है आउटपुट्स। ये वे उत्पाद या सेवाएं हैं जो हम प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप वितरित करते हैं। भौतिक सामान, सूचना रिपोर्ट, प्रदान की गई सेवाओं और सबसे महत्वपूर्ण बात, ग्राहक संतुष्टि के बारे में सोचें। और अंत में C का अर्थ है ग्राहक, कस्टमर्स। ये वे व्यक्ति या समूह हैं जो हमारी प्रक्रिया के आउटपुट प्राप्त करते हैं। वे आंतरिक ग्राहक हो सकते हैं जैसे हमारी कंपनी के भीतर अन्य विभाग, या बाहरी ग्राहक जैसे हमारे ग्राहक या अंतिम उपयोगकर्ता। अब आइए बात करते हैं कि SIPOC आरेख कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हमें उस प्रक्रिया के दायरे को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा जिसे हम देख रहे हैं। फिर हम इस प्रक्रिया में प्रमुख खिलाड़ियों की पहचान करते हैं, हमारे आपूर्तिकर्ता, इनपुट्स, प्रक्रिया चरण, आउटपुट्स और ग्राहक। अगला, हम इन सभी तत्वों के बीच संबंधों का दस्तावेजीकरण करते हैं। अंत में, हम सूचना का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सरल दृश्य प्रारूप जैसे तालिका या फ्लोचार्ट का उपयोग करते हैं। याद रखें, SIPOC एक टीम प्रयास है। पूरी प्रक्रिया में खुले संचार और सहयोग को प्रोत्साहित करें। और ये न भूलें कि SIPOC आरेख एक जीवंत दस्तावेज है, इसे आवश्यकतानुसार नियमित रूप से समीक्षा और अद्यतन किया जाना चाहिए। SIPOC का प्रभावी ढंग से उपयोग करके हम अपनी प्रक्रियाओं की गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं, सुधार के क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं और अंततः अपने ग्राहकों की बेहतर सेवा कर सकते हैं। ये दृष्टिकोण आपकी टीम के लिए अधिक संवादात्मक और आकर्षक होने का लक्ष्य रखता है। प्रशिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए जब भी संभव हो, दृश्यों और वास्तविक जीवन के उदाहरणों का उपयोग करें। उम्मीद है कि ये मदद करता है। यदि आप किसी विशिष्ट पहलू पर विस्तार करना चाहते हैं तो मुझे बताएं।